काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन, काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती, मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी देखेगा कि तशरीफ की भुजाओं में कितना बल है। अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी रोकिए इस मूर्ख दशानन को स्वामी। लंकेश, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, बार बार रोका था कि शिव को चुनौती मत दो, उनके लिए अपमानजनक शब्द मत बोलो, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब यदि इस पीड़ा से छुटकारा चाहते हो तो शिव जी से क्षमा मांगो। वे भोलेनाथ हैं, क्षमा भी कर देंगे। अन्यथा जिन भुजाओं पर तुम्हें इतना गर्व है, वे भुजाएं भी तुम गंवा दोगे। हे देवेश्वर, हे महादेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं अज्ञानी, अपने घमंड में चूर आपकी शक्ति को ही चुनौती दे बैठा। क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, भूल हो गई है मुझसे। लंकेश, उन जटाजूटधारी, गंगाधारी, चंद्रमौली, अभयंकर शिव को स्तुति से प्रसन्न करो। वे भोलेनाथ हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। जल प्रवाह पावित स्थले कलिव्यलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिका। निनादमट्टमर्वयं चकादु चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रते प्रतीक्षणं नमः। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। सर्वमंगला कला कदम्ब मज्जरी रस प्रवाह माधुरी विचंभ्रणा वधूव्रतम्। स्वरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं कजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे।
हे महादेव, हे देवेश्वर, हे देवों के देव महादेव, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। मैं अज्ञानी आपके प्रताप को ही नहीं समझ सका। आते आप ही मेरे आराध्य हैं प्रभु। मैं पूर्ण भक्ति भाव के साथ आपकी पूजा अर्चना करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। उठो दशानन। तुम्हारी इस सुमधुर स्तुति ने मुझे प्रसन्न कर दिया दशानन। तुम्हारी घोर पीड़ा ने जो इस शिव तांडव स्तोत्र को रचना करती है, यह स्तोत्र युग युगांतर तक प्रसिद्ध रहेगा। जो भक्त भक्ति और श्रद्धा से इस स्तोत्र का गान करेगा, वो शीघ्र ही मेरी कृपा का पात्र बनेगा। दशानन, तुम्हारी घोर पीड़ा से उठी अंतर्नाद की ध्वनि से संसार विचलित हो उठा था। तुमने जो ये घोर राग किया, उसके कारण अब से सब तुम्हें रावण के नाम से जानेंगे। सारे संसार में तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे देवों के थे, हे महादेव, आपकी दया का कोई पारावार नहीं है। मैंने आपके प्रति कटु वचन बोले, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपकी कृपा ने आपको मेरा इष्ट देव बना दिया है प्रभु। अपने चरणों में स्थान देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तुम्हारी स्तुति, तुम्हारे सारे वचन ने मुझे संतुष्ट कर दिया दशानन। तुम चंद्रदेव को लेने आए थे अमृत पाने के लिए। यह असंभव है, किंतु मैं तुम्हें चंद्रदेव की शक्ति से निर्मित दिव्य खड़क चंद्रहास प्रदान करता हूं रावण। यह सदैव तुम्हें संकट से बचाएगा। रावण, किंतु स्मरण रहे, इसका दुरुपयोग मत करना, अन्यथा यह विफल हो जाएगी। अवश्य महादेव। तुम पूर्ण कल्प तक जीवन के लिए अमृत पान करना चाहते थे, यह संभव नहीं है, किंतु विधाता ने जो आयु तुम्हें प्रदान की है, मैं उस आयु में और वृद्धि करता हूं। तुम दीर्घ आयु होगे रावण। धन्यवाद महादेव, आपकी कृपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन। राम, संशय दूर हुआ? अवश्य गुरुदेव। किंतु अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न है, ये सिद्धियां कौन सी है?
और किसने इन्हें प्राप्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर भी है मेरे पास, उत्तर अवश्य दूंगा। राम, स्थान ग्रहण करो। वैसे तो अनेकों सिद्धियां हैं, किंतु इनमें से 8 प्रमुख हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। ये अष्ट सिद्धियां कठोर साधना और दैवीय कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरुदेव, आपको तो 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी ना? कुछ सिद्धियां ऋषियों मुनियों के लिए निषिद्ध होती हैं। तो ये पूर्ण अष्ट सिद्धियां किसके पास है? क्या इस समय जग में या पृथ्वी पर है कोई ऐसा जिसे अष्ट सिद्धि प्राप्त है? देवादिदेव, शिव के अतिरिक्त और कौन होगा जो इन 8 सिद्धियों का स्वामी हो? वो आदि योगी है, महायोगी है। ये समस्त 8 सिद्धियां उनके चरणों की दासी हैं। हे अष्ट सिद्धि के स्वामी, हे महादेव, हमारे द्वारा अर्पित ये पुष्प स्वीकार करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ है धरा पर। सत्य है भुषुंडी जी, भगवान और उनके अवतार के एक रूपता का प्रमाण है ये। राम जी की महिमा है अपरंपार, जो कर दे सबका बेड़ा पार। श्री राम जी के महान भक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, संकट मोचन हनुमान, ये साक्षात महादेव शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। अद्भुत है ये दृश्य। वशिष्ठ जी भक्ति पूर्वक महादेव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और वो पुष्प पवन पुत्र हनुमान के चरणों की शोभा बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव, वशिष्ठ जी अष्ट सिद्धियों का बखान करते हुए महादेव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसीलिए धरती पर महादेव के अवतार, अष्ट सिद्धियों के स्वामी हनुमान जी के चरणों में उन पुष्पों का अर्पण हो रहा है। किंतु मनीषी, हनुमान इस प्रकार शांत होकर एकांत में क्यों बैठे हैं? वानर बालक तो चंचल होते हैं, एक स्थान पर नहीं बैठते, किंतु हनुमान चंचलता छोड़कर किस गहन चिंतन में डूबे हुए हैं? मारुति, तुम यहाँ बैठे हो? कब से हम लड्डू और फल लेकर राजप्रसाद में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? ना मित्रों संग हंसी ठिठोली, ना भोजन, बस एकांत में बैठे रहते हो। साधु बन जाओगे इस प्रकार? साधु बनने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। अच्छा, तो वानर खुर दीपक का मुखड़ा इसीलिए मलिन है। ज्ञान के लिए गुरुकुल में प्रवेश ले लो, किंतु साधु मत बनना। माँ, आपको पता नहीं है, अंजन प्रदेश में समस्त गुरुकुल और आचार्यों ने मेरा बहिष्कार किया है। मुझे उद्दंडता का दंड दिया गया है। बहुत सारा खाया, बहुत आनंद आया, बहुत सारे फल खाए। वानर बालको, ये तपोवन है, यहाँ उपद्रव मत करो, ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है।
कहीं और जाओ। साधु जी, हम वानर हैं, वन में रहते हैं। हम यहाँ से क्यों जाए? आपको जाना है तो जाइए, हमारी क्रीड़ा में विघ्न मत डालिए। साधु जी, प्रतीत होता है कि ध्यान में आपका मन नहीं लगता, तभी तो हम बालकों की क्रीड़ा से भंग हो गए। आप उद्दंड बालकों, हम ऋषियों का परिहास कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। अच्छा साधु जी, क्रोध त्याग दीजिए। आपको एकांत चाहिए ना? आपके समस्या का समाधान कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो वानर बालक? ये क्या कर रहे हो वानर बालक? शीला नीचे रखो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? आप यहाँ निर्विघ्न होकर तपस्या करते रहिए। यहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, कोई विघ्न डालने नहीं आएगा। देखा साधुओं, मेरे मित्र की शक्ति। बस उद्दंड बालक, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? देवों की दी हुई वरदानी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तुमने। वानर बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे वरदान में प्राप्त की हुई शक्तियां तुम्हें स्मरण नहीं रहेगी। भूल जाओगे उन शक्तियों को तुम। ये क्या किया आपने? मारुति को देव कार्य के लिए वरदानी शक्ति प्राप्त हुई है। आपके श्राप के कारण वरदानी शक्ति विफल हो जाएगी और देव कार्य में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मेरा श्राप तो पूर्णतः वापस नहीं हो सकता, किंतु मैं इसके प्रभाव को बाधित कर सकता हूं। मारुति, जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा, तब तुम्हें तुम्हारी वरदानी शक्तियों का पुनः स्मरण हो जाएगा। उसी दिन से मुझे किसी भी गुरुकुल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मारुति, तुमसे भूल हुई, उसका दंड भी तुम्हें मिल गया। इसमें इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर यदि कोई मार्ग बंद करता है तो कदाचित इसमें ईश्वर की ही इच्छा निहित हो। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई और अच्छा मार्ग चुन रखा हो। कौन सा मार्ग माँ? मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। गुरुकुल के बिना वेदों का ज्ञान कौन सिखाएगा मुझे? मारुति, क्या वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? एकमात्र प्रत्यक्ष देवता जो हर दिन दर्शन देते रहते हैं, सूर्य नारायण। हाँ मारुति, उनसे उत्तम वेदों का आचार्य संसार में और कोई नहीं है। संसार में अनवरत विचरण करते हैं वो। संसार भर के ज्ञान का भंडार है वो। माँ, फल समझ के छलांग तो लगा दी थी उन तक, किंतु इंद्रदेव ने दंड दिया। ना 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 ना, अब मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। मारुति, वो बाल्यावस्था की भूल थी। वो श्रेष्ठतम गुरु है। तुम तो सूर्यदेव के पास जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांग लेना। उन्होंने एक बार शिक्षा देने के लिए हाँ कर दी तो समझो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इसके लिए तुम्हारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है। जाओ। सच माँ? सूर्यदेव मुझे ज्ञान देंगे ना? हाँ पुत्र, तुम जाओ उनके पास। प्रयास करके तो देखो। प्रयास करने वालों की हार नहीं होती।
तो वही वानर बालक मारुति है जिसने वर्षों पूर्व नहीं 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 ये तीव्र गति से मेरी ओर क्यों आ रहा है? कहीं इसने पुनः मेरा भक्षण कर लिया तो? मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। अरुण, रथ की गति तीव्र कर दो। अरे ये सूर्य नारायण को क्या हो गया? उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। सूर्य नारायण सुनिए तो, रुक जाइए सूर्य नारायण। ये क्या? सूर्य नारायण तो हनुमान को अपनी ओर आता देख विचलित हो उठे। हनुमान को देखते ही सूर्य नारायण को पूर्व काल की घटना का स्मरण हो आया होगा। स्वाभाविक है, पूर्व काल में पवन पुत्र के साथ सूर्यदेव का अनुभव कुछ अच्छा नहीं था। प्रतीत होता है कि मारुति वापस लौट गया। कोटि कोटि नमन गुरुदेव सूर्य नारायण। गुरुदेव? कौन गुरुदेव? कैसा गुरुदेव? आप गुरुदेव सूर्य नारायण। उस दिन की उद्दंडता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हाँ हाँ, हमने क्षमा कर दिया तुम्हें, अब जाओ। ऐसे कैसे जाओ गुरुदेव? मेरी माँ का आदेश है कि मैं आपका शिष्य बनूं। माँ का आदेश मारुति के लिए सर्वोपरि है। तो तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो मारुति? हाँ गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। वे शास्त्रों और सांसारिकता के ज्ञान से अवगत कराइए मुझे। यह संभव नहीं है मारुति, क्योंकि मेरी नियति ही गति है। मुझे निरंतर गतिमान रहना पड़ता है। यदि मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए कुछ क्षण रुक भी गया तो ये सृष्टि संकट में पड़ जाएगी मारुति। आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरुदेव, आप गतिमान ही रहे। मैं आपके साथ उड़ते हुए सप्त आकाश में विचरण करते करते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। किंतु विचरण करते समय मन को एकाग्र कैसे करोगे मारुति? और फिर शिक्षा के लिए गुरु और शिष्य का आमने सामने होना आवश्यक है। मैं आपकी ओर मुंह करके पीछे की ओर उड़ता रहूंगा गुरुवर। एकाग्रचित होकर वेद ज्ञान अर्जित करूंगा। एक बार मन में जो ठान लिया तो फिर मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बस आप हाँ कर दीजिए। अब जब तुमने ठान लिया है मारुति, तो विलंब कैसा? इसी क्षण शिक्षा का आरंभ करते हैं। महाराज, यह धरती में कलश गड़ा हुआ दिख रहा है। फल के फाल अर्थात शील के टकराने के कारण ही इस बालिका के बारे में पता चला है, इसलिए इसका नाम सीता रखा जाए। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और
और अनंत यही है। श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए। श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए। श्री राम जय जय राम। भव से नैया